हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं 4। आज है सैटरडे और आज का व्लॉग स्टार्ट करी 4 बजे से। तो बस मैं अभी पढ़ ही रही थी, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है और एक टॉपिक पे मुझे लिखना भी है। तो मुझे टॉपिक तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हस्बैंड से पूछी तो उन्होंने शिक्षित महिला करके एक टॉपिक दिया, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा टॉपिक था महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। और इस बार का टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं वही सब गूगल पे सर्च कर रही थी। तो मुझे लगा अच्छा लगा, शिक्षित समाज या फिर शिक्षित महिला, ऐसे करके कोई टॉपिक है, उसी पे मैं नोट्स तैयार करूँगी। तो अभी मुझे जाना है मार्केट, एक फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फिल होगा। तो एक्चुअली वो ना थोड़ी कंफर्म होना चाहती हूँ कि वो हम सब अभी फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लास्ट है 5 मार्च, लास्ट डेट है और आज तो 2 हो ही गया। अगर आज हो रहा होगा तो आकर मैं सर्टिफिकेट्स ले जाऊंगी, क्योंकि मेरे घर के बहुत पास है मार्केट, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। सर्टिफिकेट्स ले जाऊंगी। अभी मैं इसलिए यहाँ पर बैठी हूँ क्योंकि इसके दादू, मतलब मेरे फादर इन लोग गए हैं तेजस को छोड़ने, उसकी क्लास ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग कहेंगे ना, कैंप, जूडो कैंप छोड़ने गए हैं। तो वो आएंगे, फिर मैं जाऊंगी, पता करूंगी, अगर फिल हो रहा होगा तो सर्टिफिकेट्स ले जाऊंगी और फिलअप कर दूंगी। और तो वहाँ से आने के बाद कपड़े निकालना है, क्योंकि पहले यहाँ पे पूजा काम करती थी। तो जब उसके मम्मी पापा नहीं रहे तो वो 7-8 साल की ही थी, तो यहाँ पे उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो दूसरे की बच्ची है, चाहे उसने भी हमें कभी पढ़ाया नहीं, माना। मुझे तो बहुत मानती है, मुझे तो बोलती है कि मैं तो, आप मुझे मेरी भाभी से भी बढ़कर हो, बहुत मानती है। फ़ोन पे भी मेरा हाल चाल पूछती रहती है, मैं भी उसे फ़ोन करती हूँ। तो मुझे बोल के गई है कि भाभी मेरे बाबू का और मेरे लिए कपड़े निकाल के रखना। तो तेजस और यशवीर के जो भी कपड़े होंगे वो ले जाएगी। आज आई थी तो एक स्वेटर रखा हुआ था यशवीर का, वो अपने बाबू को पहना कर ले गई। मैंने कहा चल पहना दी है, कोई बात नहीं। तो मैं गुस्सा भी नहीं करती हूँ, ले जाती है। उसको अगर ये सूट पसंद पड़ेगा ना तो ये भी मुझसे खुलवा लेगी। और मुझे लगता है कि हाँ देने वाला है तो मैं दे भी देती हूँ, मेरे मन में नहीं रहता कि हाँ मुझे और नहीं देना चाहिए। लास्ट टाइम क्या हुआ कि साड़ी एक रखी हुई थी, वो ना मुझे फॉल लगाना था उसमें, तो मैं बेड से निकाल कर बेड के ऊपर ही रख दी थी, मतलब बेड के बॉक्स में मैं रखती हूँ। तो आई और बोलती भाभी ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कितने की है? मैंने कहा कितने की क्या है, तुझे पसंद है? तो बोली हाँ। मैं कहा चल ले जा। तो मैंने कहा जा रही है तो उसको पहन के जा। फिर उसे मैंने पहनाया और फिर वो गई। 10 बजे आएगी और मुझे टाइम भी दे दी है कि भाभी 10 बजे आऊँगी और आप सारे कपड़े निकाल के रखोगे, मैं रुकूंगी नहीं, कपड़े लूँगी और चल दूँगी। मैंने कहा वाह बेटा। तो उसके सारे कपड़े निकालने, और देखिए 4 बज गए, पता नहीं कब जाऊँगी क्योंकि लेट हो जाएगा ना। और आज कुछ है मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, और देखते हैं जो मैं सोच रखी वो होता है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो कल तो सारी कहानी आपको पता चल जाएगी, मैं बताऊंगी ज़रूर। अगर हो गया तो आप इसी ब्लॉग में वो भी देख लेंगे। तो चलिए अब मैं जाती हूँ। वैसे नहीं आए हैं यशवीर, दादू आए बेटा? नहीं आए, अभी गए हैं। गए हैं, अभी नहीं आए हैं, आएंगे फिर जाऊंगी। और दिखाऊं मैं आपको यशवीर को क्या कर रहे हैं, देखिए। यशवीर बाबू क्या कर रहे हो बेटा? यशवीर बाबू क्या कर रहे हो? मोबाइल में क्या देख रहे हो? क्यों? हाय कर दो सबको, हेलो। इधर देख के, हेलो। सामने आके नहीं। अब बोल दो, मैं आपको कैसा लगता हूँ, पूछो तो, पूछिए। नहीं पूछना। कैसा लग रहा हूँ? जब मोबाइल हाथ में आ जाए तो किसी बच्चों को कुछ नहीं सूझता। वैसे मैं अभी दी हूँ मोबाइल, 1 बजे तो स्कूल से आया और इसको इसके पापा से डांट पड़ गई है, तो ये अपने पापा के पास गया नहीं है, मेरे पास ही आया है और बोलता है मैं मम्मी का बेटा हूँ। तेजस भैया आपका बेटा है, मैं मम्मी का बेटा हूँ। तो ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो मैं जा रही हूँ
और क्योंकि आ गए फादर इन लॉ, तो जैसा होगा उस हिसाब से मैं अपने सर्टिफिकेट्स ले जाऊंगी। पहले मैं पता कराती हूँ, ठीक है? चलिए चलते हैं। मेरी चप्पल, पर्स ले लेते हैं। पर्स, यशवीर जा रहे बेटो? नहीं फॉर्म फिलअप हो रहा। क्या बोला? बोला इस साल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लूँगी। देखिए डॉक्टर खुद बीमार हो गए। क्या हो रहा है इनको? तो मैं बास्केट लेकर बैठ गई हूँ और इसमें से जो कपड़े मुझे रखने हैं वो मैं अपने पास रखूँगी और जो मुझे नहीं रखने वो मैं अपने लेफ़्ट साइड में रख रही हूँ। और होली के कपड़े भी मैं निकाल कर रख देती हूँ, क्योंकि होली के टाइम में ना मेरे दोनों बच्चे 3 से 4 बार कपड़े चेंज करवाते हैं। हर बार गीले होकर आते हैं और हर बार मैं उनके कपड़े चेंज करती हूँ, गीले कपड़े नहीं पहना कर रखती। और बच्चे हैं तो ये पानी से ही खेलते हैं, सूखे गुलाल से तो जल्दी नहीं खेलते हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि कपड़े जो है ना वो बिल्कुल सही हैं, फटे कहीं से भी नहीं है। छोटे हो गए हैं इसलिए मैंने साइड करके रखा है। और जो थोड़े से फटे हुए होते हैं ना, उस टाइप के कपड़े मैं किसी को नहीं देती, वो मैं पोछा में यूज़ कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह में यूज़ करती हूँ, या फिर रेलिंग साफ़ करना है उसमें यूज़ करती हूँ। फटे हुए कपड़े मैं दूसरों को भी नहीं देती, मैं घर में भी बच्चों को नहीं पहनाती और ना ही दूसरों को बच्चों को पहनने के लिए देती हूँ। वही सारे कपड़े देती हूँ जो कि अगला खुश होकर पहन सके, ये ना सोचे कि फटा हुआ मुझे दिया है। और आप देख भी सकते हैं कि जो भी मैं ड्रेस में निकाल रही हूँ, कपड़े साइड में कर रही हूँ, वो कहीं से भी पुराना टाइप का नहीं लग रहा है। तो बस इसमें से मैं थोड़े से चाची के लिए रख दूँगी और थोड़े से पूजा को दे दूँगी, तो वो कल आएगी और ले जाएगी सारे कपड़े। तो बस यही सारा काम आज दिन भर इसी में लगेगा मुझे। इसमें भी कपड़े हैं, ये भी निकाल कर देखना पड़ेगा। और ये सब ना मेरा जो यशवीर है वो तेजस के विंटर के जितने भी उसके कपड़े हैं वो सभी तेजस के ही पहना। अभी तक मैंने उसको एक भी जो ऊपर का स्वेटर होता है वो मैंने खरीद के नहीं दिया, क्योंकि उतना पुराना टाइप का लगता नहीं है, तो वही पहनाती हूँ। ये भी तेजस का ही है, देखिए साइज बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये पहन लेगा इस बार। वैसे मेरा काम बढ़ने वाला है। अब मैं बैग उतार लेती हूँ। चलिए बैग उतार लेती हूँ। हाँ। ये देखिए, ये सब टाइट तो नहीं हो रहा है, बट मुझे पहनने का मन नहीं कर रहा। 4-5 साल तो हुई है, और विंटर के कपड़े ना 4-5 साल तो चल ही जाते हैं। ये सभी हैं 1 2 आयशा को दूंगी, ये लाल वाला आयशा को। इसका बटन निकाल लेती, किसी सूट में काम आ जाएगा।
7:30 हो गए और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं 5 बजे से लगी हूँ और परेशान हो गई। ये कपड़े रखो, वो कपड़े रखो। अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। अभी भी रूम पसरा हुआ है, आपको दिखाऊं? दिखाते, हंसना मत। और भैया मोबाइल देख लाए। ये देखिए बेड का क्या हाल है। और भैया मोबाइल देखता है। देखा आपने? उसी को मुझे ठीक करने में लग जाएगा आधा घंटा। जो कपड़े मुझे देने वो तो मैंने निकाल दिया। अब प्रेस वाले कपड़े भी मैंने साइड किया, बच्चों के हैं तो मैं एक ही बारी प्रेस करके रख देती हूँ, इससे ठीक रहता है। तो चलिए किचन में जाते हैं। और आज मुझे सिर्फ रोटी बनानी है, तो पहले मैं रोटी बना के रख दूँगी। तो मैं हूँ किचन में और आपसे बात करने के बाद ना 7:30 बजे, मैंने कहा था ना कि 7:30 बजे गए। पता नहीं क्या, मुझे लगा 10 मिनट और लेट थी, मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। मेरी आंखों से भी पता चल रहा होगा। 8 बज गए। अब मैं पहले रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी एग करी, क्योंकि तेजस 4-5 दिन से बोल रहे हैं कि मम्मा एग करी बना दो, एग करी बना दो। तो आज मैं बना दे रही हूँ। तो बस यही है, आज तो कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, बस कपड़ों को ही सैंतने में सारा दिन लग गया, क्योंकि सुबह से ही कुछ ना कुछ कपड़े इधर उधर कर ही रही थी। अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी है वैसे ही पड़ा है। अब सोने के टाइम में जो होगा सो होगा, मैं तो छोड़ दूंगी। नहीं होता यार, नहीं कर पाती हूँ, थक जाती हूँ बहुत जल्दी। चलिए रोटी बना लेती हूँ। और आप टेबल पर देख रहे हैं कि केक रखा हुआ है। तो केक क्यों रखा है? क्योंकि आज है 2 मार्च और 2 मार्च को मेरा बर्थडे होता है। तो ये है सरप्राइज़ गिफ्ट। और इससे भी बड़ी सरप्राइज़ ये है कि बगल वाले सोफ़े पर फादर इन लॉ बैठे हुए हैं। तो ये मेरे लिए कोई सरप्राइज़ से कम नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मेरा चेहरा जो है अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लग रहा था ना कि मैं कहीं रो ना पड़ूँ। तो ये है कि सामने कैमरा था, मोबाइल ऑन था और ये फ़ोटो खींच रहे थे, इस करके मैं अपने इमोशन पे काबू करके रखी थी, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि पापा ऊपर आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि पापा ना, मुझे एक टाइम ऐसा भी था जब मैं और पापा एक ही प्लेट में खाते थे और देखने वाले ये पूछते थे कि ये घर की, मतलब इनकी बेटी है, तो लोगों को कहना पड़ता था कि ये बेटी नहीं है, बहू है। और आज के टाइम में सिचुएशन कुछ अलग ही है, लेकिन ऊपर आए ना तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा मैं इमोशनल हो रही थी। मैं तो कहती हूँ कि ईश्वर इनको अच्छी सेहत दे, और ताकि ये हमारे साथ रहें हमेशा, जब तक कि मैं अपने बेटे की, बड़े वाले बाबू की शादी नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ मेरे बेटे की शादी में अगुआ बने, और सभी जो भी हैं रीति रिवाज, जो भी रिचुअल्स होते हैं शादी से लेकर कुछ भी, वो सभी मेरे फादर इन लॉ करें। और हमें इनसे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को दादू की ज़रूरत है और हम लोगों को इनकी ज़रूरत है, बस। और बाकी तो रिश्ते में तो थोड़ा बहुत हर जगह होता है, हर चीज़ को साइड में रखते हुए जो आगे बढ़े वही रिश्ता सबसे अच्छा है। और आज जो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया ना, ये कोई प्लान नहीं था
कि हाँ मैं इस टाइप से केक काटूंगी और फिर नीचे से ऊपर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अचानक ही सारा कुछ हुआ। केक का थोड़ा था कि हाँ आ सकता है, लेकिन पापा ऊपर आएंगे वो तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। और अच्छा तो बहुत 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 अच्छा लगा। और मैं आपको बताऊँ, जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मुझे मेरे ससुर जी, पापा जी बहुत मानते थे, अपनी बेटी से भी बढ़कर मानते थे। अब भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा लगाई हुई, बोलना नहीं चाहिए, असर दिखा देता है। बट मानते हैं, क्या बोलूँ, मानते हैं कि नहीं मानते वो तो नहीं पता, लेकिन जैसे आज ऊपर आए तो मुझे तो सच्चे में बहुत अच्छा लगा। जैसे लग रहा था ना कि मैं रोने लग जाऊंगी। तो अभी मेरा बाबू मुझे बोल रहा था कि मम्मी 2 कहानी सुना दो, तो सुनाने के, आप वीडियो एंड करने के चक्कर में मैं बेटा को कहानी नहीं सुनाई। यशवीर सो गए बाबू? तो इस तरह से मेरा आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन गया। मेरी नकल करते हैं, मैं वीडियो में आपसे बात करते रहे तो मेरे हस्बैंड हंसते बहुत है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना, मैं आपको दिखाती, आज भी आपको दिखाती हूँ। इधर मुँह करो, करेंगे ही नहीं, इधर मुँह करो, इधर मुँह। ओढ़ के सो गए, देखिए अब दिखा दिए, देख लीजिए, एकदम मुंह ढक कर सो गए। तो चलिए, बस 11 बज रहे हैं और मैं भी चली सोने, मुझे भी नींद आ रही है। आपको भी नींद आ रही है? थैंक यू। It's okay. चलो, इट्स ओके से काम चल जाएगा, इट्स ओके से काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए, बस मैं अपने वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ और कल के व्लॉग में मिलूंगी। कल का व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि कल का व्लॉग भी बहुत स्पेशल है, और कल का व्लॉग क्यों स्पेशल है वो आपको कल पता चलेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट। बोल दीजिए आप भी। Good night.